पहली डोज पे चलता रहे तो कब तक चलना है? क्या होता है? पेयर ना बढ़ाए जाएं और एक ही डोज पे चलता रहे। हाँ, ये भाई साहब ने पूछा कि सपोजिंग हम पेयर नहीं बढ़ाए, सपोजिंग पेयर नहीं बढ़ाए, सुन रहा हूं मैं सुन रहा हूं, मैंने देख भी लिया है। आप बहुत बातें सुन रहे हो, 8 महीने से मैं पेयर खा रहा हूं, पता है मेरे को कि सपोजिंग डोज नहीं बढ़ाए, जैसे वो 1 2 3 की बोलते हैं, अगर आदमी एक ही पेयर लेता रहे तो क्या असर, एक ही पेयर कह रहे हैं ना, सपोज असर होगा। वैसे तो एक पेयर की डोज हम उनको बताते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई बीमारी है तो हमको कम से कम 2 या 3 पेयर की डोज तो चाहिए। सपोजिंग वो नहीं भी बढ़ाता, एक ही पेयर लेता रहता है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो 3 की पेयर से मान लो 8 महीने में ठीक होती है, एक लेता है तो 2 साल लग जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। पहले चाह रहा हूं जैसे मैं ठीक हूं हाँ, और शुरू करूं तो एक पेयर। हाँ, थैंक यू। ओके, यस, या फॉर गेनिंग सेम वे गो अप टू 3 पेयर्स। हाँ जी, यस। How do we believe and why do we believe you that you are not giving us any steroids? Is it approved by any organization? Since you say that you got so many exams, has it been approved by WHO or anybody before we all start doing it? I'm just sorry. Yeah. Thank you. No, it's a very valid question. Okay. It's a very valid question, and this question must be answered. Must be answered. Otherwise, we don't want to keep people in the dark. We are layman. Yeah, we don't want to keep the people in the dark. Okay. I'll just tell you. Dr. Lim approached the US government to open DXN in USA, but उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। US गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो हर खाने की चीज के बारे में, दवाई के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। Their standards are very strict. It was handed over to FDA. FDA started experimenting. 1 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद DXN was opened in California after FDA approved it as a safe food supplement. और कई लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास अबाउट बीटामेथासोन एब्सेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एब्सेंट, डेक्सामेथासोन एब्सेंट, प्रेडनिसोलोन एब्सेंट, ये रिपोर्ट्स हैं। अब कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया जी हमने वो हमारे शहर में एक लेबोरेटरी टेस्ट कराया था, I've gone through all this, टेस्ट कराया था, उन्होंने बोला इसमें स्टीरॉइड है। ठीक है, एक छोटी लेबोरेटरी के पास इसको टेस्ट करने का इंतजाम होता ही नहीं है। पहली बात, इंडिया में सिर्फ 1 या 2 लेबोरेटरी हैं, बॉम्बे में एम्स में होगी, उनके पास है, हर लेबोरेटरी कर ही नहीं सकती। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टीरॉल, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टीरॉल विच इज ए नेचुरल थिंग, वो नेचुरल प्लांट्स में होती है। वो स्टीरॉल का टेस्ट भी पॉजिटिव आता है बिकॉज गैनोडर्मा कंटेन्स दैट अर्गोस्टीरॉल। Ergosterol is a natural precursor of hormones. It contains that, जिसकी वजह से छोटी मोटी लेबोरेटरी वाले इसमें वो स्टीरॉइड दिखा देते हैं। पर हमारे पास सिंगापुर की लेबोरेटरी, मलेशिया की लेबोरेटरी, चेन्नई की लेबोरेटरीज इंडिया में जब आई थी, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने सब कुछ वेरीफाई किया था। देन DXN was allowed to come in India. And 1993 1993 में DXN कंपनी मलेशिया में शुरू हुई और आज दुनिया के 53 कंट्रीज में चल रही है। There must something must have been found, उसके बिना नहीं हो सकता। और अगर USA जैसे कंट्री में खुली, कनाडा में खुली, ऑस्ट्रेलिया में खुली, I don't think they will allow it without verifying. चल रही है, you can rest assured. रिपोर्ट चाहिए बहुत सारी हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, you will find one ergosterol। कितनी है थोड़ा सा रिपोर्ट आती है। आप एज बताइए मेरे को, एज कितनी है, एज उम्र? ओके, पहले उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम उसको एक बार 3-4 साल का था तो फिटनेस का प्रॉब्लम था, काफी लंबा इलाज चला था उसका। डॉक्टर दास प्लीज वी आर आंसरिंग द क्वेश्चंस नाउ। ये क्वेश्चन हो सकता है और भी किसी के काम आएंगे। हाँ सुनिए, ये किडनी पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक गुर्दे के पेशेंट की बात कर रहे हैं। सुनिए प्लीज। हाँ, तो वो फिटनेस का इलाज चला था 6-7 साल। डॉक्टर
गुप्ता जो है वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो तो चले गए, उसका इलाज भी सही हुआ और ठीक भी हो गया। चलो अभी 1.5-2 महीना पहले प्रॉब्लम आई, फीवर उभर आया और वो गांठ में दर्द हुआ, इलाज कराने के लिए गए तो दरभंगा में डॉक्टर एन मिश्रा है। ये डायलिसिस कितनी देर से चल रहा है? डायलिसिस पिछले सप्ताह से चल रहा है, 2 दिन हो गए हैं डायलिसिस। ओके, तो क्या उन्होंने ट्रांसप्लांट कराने का फैसला कर लिया? डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसप्लांट तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले डायलिसिस भी जरूरी है। ओके, और पेशेंट उसे देखने से चलता फिरता है। अगर तो किसी पेशेंट ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट कराना है, अगर किसी ने, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट कराना है, तो गैनोडर्मा शुरू नहीं करनी। लेकिन मैंने तो स्टार्ट नहीं, अगर कुछ दिनों में कराना है तो नहीं करनी, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं हम स्टीरॉयड देके बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम करते हैं कि बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट हो जाएगा। और या दूसरा एक और, अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है 6 महीने तक गैनोडर्मा नहीं देनी, अदरवाइज देयर आर चांसेस बॉडी विल रिजेक्ट द किडनी। जैसे डायलिसिस चल रहा है उसका, और ये दवा मैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए कि डॉक्टर मना करेंगे मुझे पता है, डेफिनेटली, इसलिए मैं चुपचाप उसको खिला रहा हूँ, दोनों में से 2-2 गोली सुबह और 2-2 गोली। मैं इसका आपको एक पेशेंट का एग्जांपल बताता हूं, शायद आपके जॉब का मिल जाएगा, औरों के लिए भी होगा। बैठिए। लगभग 2 साल पहले एक किडनी के पेशेंट को देखने के लिए बुलाया गया था मेरे को, चंडीगढ़ के पास एक जगह है वहां। उस औरत का डायलिसिस चल रहा था कुछ टाइम से, और उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए कहा अपने डॉक्टर को, जो किडनी का इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा जी वो जो औरत हैं उनको कई सालों से दमे की प्रॉब्लम थी, और दमा के कारण उनके फेफड़ों में एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फेफड़े श्रिंक हो जाते हैं, वो हुए थे। तो उनको डॉक्टर ने कहा हम इनका ट्रांसप्लांट करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि ये जो फेफड़े की प्रॉब्लम है ये एनेस्थीसिया नहीं सह पाएंगी, शायद ऑपरेशन थिएटर में डेथ हो जाए, ये नहीं सोच सकते। तो जितनी देर इन्होंने जीना है इनकी सेवा करो, जो 4-6 महीने जीना है सेवा करो। मेरे को देखने के लिए बुलाया गया, फर्स्ट पेशेंट था मेरा किडनी का। आई कुडंट टेल विद कॉन्फिडेंस कि जी बहुत सारे लोग ठीक हो गए जी, आप भी लो। वो पहला पेशेंट था मेरी जिंदगी का किडनी का पेशेंट। लिटरेचर लेके गया, गैनोडर्मा की जो किताब वो लेके गया, उनको दिखाया, ये देखो जी जापान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है गुर्दे के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है कि गैनोडर्मा गुर्दे की बीमारी को 100% ठीक कर सकती है, ये किताब में लिखा हुआ है। वो दिखाया तो वो भी मेरे को कहने लगे क्या हम अपने डॉक्टर से पूछ लें, आपकी अच्छी लगती है पर क्या उनसे पूछ लें जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है इतने सालों से। तो मैंने उनको साफ बोला कि जरूर पूछिए, पर पूछने में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जो डॉक्टर हैं आपके, पता नहीं वो हर्बल के प्रति उनका ओपन माइंड है या नहीं, जड़ी बूटियों के प्रति ओपन माइंड है या नहीं। अगर नहीं हुआ जड़ी बूटियों के प्रति ओपन माइंड, और उन्होंने बोल दिया कि मेरी दवाई के साथ आपने और कोई नहीं लेना, तो आपको मुश्किल पड़ जाएगी, आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाएगी। बाकी इट्स योर विश, मैं आके मेरा काम था इंफॉर्मेशन देना, बाकी आपकी मर्जी है। उन्होंने वो डॉक्टर साहब से सलाह किए बिना शुरू कर दी, मेरे पे विश्वास किया, शुरू कर दी। वो शुरू करने के लगभग 1.5 महीने के बाद उनका डायलिसिस बंद हो गया और 9-9.5 ग्राम पे पहुंच गया। हाँ, आप सुनो ये पूरा। मैं दवा